हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विकास पांडे एंड वेलकम टू easytouchforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे एरे विद इन स्ट्रक्चर के बारे में। वैसे इससे पहले भी हम जो प्रोग्राम बना चुके हैं उसमें हमने देखा कि हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़ किया है जो कि कैरेक्टर का 1D एरे होता है, लेकिन उसके लिए हमको लूप की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज का हमारा टॉपिक है एरे विद इन स्ट्रक्चर। हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें स्ट्रक्चर के अंदर एरे का यूज़ किया जाएगा। किस तरीके से किसी एरे को स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ किया जाता है, कैसे उसे एक्सेस किया जाता है और इनिशियलाइज किया जाता है, इसके लिए आज हम प्रोग्राम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक सिंपल प्रोग्राम। इसका जो मोटिव है ये है एक स्टूडेंट का डिटेल इसमें एंटर किया जाएगा स्ट्रक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम हम हेडर फाइल से हैज़ इंक्लूड stdio.h और इसी तरीके से दूसरा हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड conio.h। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का जो मोटिव है वो है एक स्टूडेंट का डिटेल एंटर किया जाएगा जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नाम और उसके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे। तो उसके लिए हम जब स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम एंटर कराएंगे तो पहला मेंबर इंटीजर होगा, दूसरा होगा स्ट्रिंग टाइप का कैरेक्टर का 1D एरे, जबकि तीसरा जिसमें हम स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कराने वाले हैं वो होगा एक इंटीजर का एरे। तो हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें ये 3 मेंबर्स होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। सबसे पहले स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड, उसके बाद स्ट्रक्चर का हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। जो कि स्टूडेंट के लिए मैं ये बना रहा हूँ इसलिए इसका नाम दे रहा हूँ स्टूडेंट, कर्ली ब्रेसेस ओपन। तो इसमें एक एक करके मैं मेंबर बना रहा हूँ। पहला इंटीजर में मैंने बनाया रोल नंबर, दूसरा इंटीजर में मैंने बनाया उसके मार्क्स के लिए एक एरे मार्क्स, जो कि 5 सब्जेक्ट के एंटर कराने हैं तो उसका स्पेस 5। सबसे लास्ट में इसके नेम के लिए कैरेक्टर का 1D एरे कैरेक्टर नेम बनाया और ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज और लास्ट में सेमीकोलन। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। यहाँ पर स्ट्रक्चर का नाम है स्टूडेंट और इसके 3 मेंबर हैं। पहला इंटीजर नॉर्मल है रोल नंबर, दूसरा है एक इंटीजर का एरे जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं और 5 एलिमेंट्स के लिए जगह है, और लास्ट में कैरेक्टर का 1D एरे जो कि स्ट्रिंग वेरिएबल है। तो ये 3 मेंबर्स हुए स्ट्रक्चर के हमारे। और अब हम आगे अपने मेन फंक्शन प्रोग्राम में इस स्ट्रक्ट को या स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे और स्ट्रक्चर को हम इनिशियलाइज करेंगे और साथ में ही उसकी वैल्यूज़ को हम प्रिंट कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रोग्राम। ये प्रोग्राम स्टार्ट है। अब हम इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कोड को मेन फंक्शन से। तो प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा कोड हमारा। स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को मेन फंक्शन से। अब मेन सबसे पहला काम है, जब हमने स्ट्रक्चर बनाया है अपने प्रोग्राम में तो हमें स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाने होते हैं जिसके द्वारा हम ऑपरेटर डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके उसके मेंबर को वैल्यू असाइन करते हैं या मेंबर को इनिशियलाइज करते हैं या मेंबर को वैल्यू देते हैं। तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर बनाया है स्टूडेंट। हमको एक स्टूडेंट का अगर रोल नंबर, नाम और उसके मार्क्स एंटर करने हैं तो हमको एक स्ट्रक्चर वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले मैं एक स्ट्रक्चर वेरिएबल यहाँ पे बना रहा हूँ। स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर का नाम है हमारे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट और उसके वेरिएबल को मैं बना रहा हूँ, उसका नाम है STU, लास्ट में सेमीकोलन। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है STU जो कि स्ट्रक्चर टाइप का है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमको करना ये है कि स्टूडेंट का नाम, उसके रोल नंबर और उसके मार्क्स एंटर होंगे। तो एक लूप चलाकर, एक लूप के द्वारा ही उस एरे में हम मार्क्स एंटर कराएंगे और साथ ही उन मार्क्स को हम ऐड करेंगे, मतलब सम करेंगे कि 5 सब्जेक्ट के जो मार्क हैं उनका टोटल क्या होता है। तो इसके लिए हमको वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। पहला इंटीजर में मैं यहाँ पर I बना रहा हूँ लूप चलाने के लिए। दूसरा सम नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें हम मार्क्स को ऐड करेंगे और इसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ 0 से।
पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जब हम इस टाइप का वेरिएबल यूज़ करते हैं जिसमें हमको समेशन करना होता है, जैसे यहाँ पर जो 5 सब्जेक्ट होंगे उसको सम नाम के वेरिएबल में जोड़ना है, तो इसके लिए सम को 0 से इनिशियलाइज किया गया है ताकि उसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू ना हो और सम पे भी इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा 0 ऐड करने पर। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला काम होगा हमको यूज़र से उस स्टूडेंट के रोल नंबर, नाम और उसके मार्क्स को एंट्री लेना है। तो स्टार्ट करते हैं, मैसेज देते हैं यहाँ पर printf, सबसे पहले रोल नंबर एंटर कराते हैं, एंटर रोल नंबर, मैसेज देते हैं और स्कैनफ फंक्शन द्वारा एंटर कराते हैं रोल नंबर, क्योंकि इंटीजर है तो %d, %n। अब यहाँ पर हमारा वेरिएबल है, हम स्ट्रक्चर के मेंबर को उसके वेरिएबल द्वारा डॉट ऑपरेटर से एक्सेस कर सकते हैं। तो वेरिएबल है stu, तो stu डॉट, इसे रोल नंबर देना चाहते हैं डॉट रोल। सेकेंड, उसका नेम एंटर कराते हैं, printf एंटर नेम। स्कैनफ के द्वारा नेम एंटर कराते हैं, स्कैनफ %s, stu वेरिएबल का नाम है, डॉट नेम। तो आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, हमने स्ट्रक्चर के अंदर दो मेंबर है, उनको वैल्यू यहाँ पर दिया उसके वेरिएबल stu द्वारा। तो पहला है एंटर रोल नंबर, उस स्टूडेंट का रोल नंबर stu डॉट रोल, दूसरा है नेम, उस स्टूडेंट का नेम stu डॉट नेम। ये दोनों चीज इनिशियलाइज होने के बाद अब हमको उसके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कराने हैं। तो उनके मार्क्स एंटर कराने के लिए, जो कि वो एरे है, हमको फॉर लूप का यूज करना होगा और उस फॉर लूप में हम उसको मार्क्स एंटर कराएंगे, साथ ही उस मार्क्स का हम टोटल प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पर मैसेज देते हैं printf एंटर मार्क्स फॉर 5 सब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम यूजर से उस स्टूडेंट के लिए 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कराना चाहते हैं और उसके लिए हमारे स्ट्रक्चर में जो वेरिएबल है वो है मार्क्स, जो कि एक इंटीजर का एरे है। तो उसके लिए हम लूप का यूज कर रहे हैं। फॉर सबसे पहले i इज इक्वल 0 इनिशियलाइज किया, जो कि यहाँ पर जो हमारा वैल्यू है या फिर हमारा जो वेरिएबल है वो एरे है और एरे 0 से इनिशियलाइज होता है, मतलब 0 उसका पहला इंडेक्स नंबर है। तो i इज इक्वल 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये लूप 5 बार चलेगा, स्टार्ट होगा 0 से और जब तक ये 5 से छोटा होगा, क्योंकि इसके लोकेशन होंगे 0 1 2 3 4, 5 लोकेशन होंगे, लेकिन वो 0 से स्टार्ट होकर 4 तक जाएंगे। तो जब तक i 5 से छोटा होगा तब तक i एक इंक्रीमेंट होगा i में। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ यूजर से एंट्री करने के लिए हम स्कैनफ फंक्शन का यूज कर रहे हैं, %d, कॉमा। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल के रूप में क्या लिया जाएगा। हमने यूजर से बोला है कि 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करे स्टूडेंट के लिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर के वेरिएबल है stu। तो स्कैनफ %d, कॉमा, वेरिएबल का यूज करते हैं हम stu डॉट। अब हम मेंबर का यूज करते हैं, मेंबर है वहाँ पर मार्क्स, तो यहाँ पर लिखते हैं stu डॉट मार्क्स। अब चूंकि ये जो मार्क्स है ये एरे है, इसलिए हम इसको एक्सेस करने के लिए, मतलब एरे में एलिमेंट को वैल्यूज देने के लिए उसके सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे और सबस्क्रिप्ट के रूप में हम डालेंगे i को। तो ये हो गया i, ये लास्ट वैल्यू हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि i जिस तरीके से चेंज होगा 0 1 2 3 4, उसी तरीके से यूजर जो नंबर देते जाएगा वो इस स्टूडेंट के मेंबर, जो कि एक एरे है, उसके अलग अलग एलिमेंट्स के रूप में स्टोर होते जाएगा। अब हम इसके अलग अलग नंबर को
जोड़ने के लिए या ऐड करने के लिए सम नाम का वेरिएबल हमने बनाया है। तो नीचे हम लाइन लिखेंगे सम इज इक्वल सम प्लस। अब यहाँ पर हम सारे एलिमेंट्स को एरे के एक एक करके इस सम में जोड़ना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे stu डॉट मार्क्स और उसके सबस्क्रिप्ट है i। तो इस तरीके से इसका एक एक एलिमेंट सम में ऐड होते जाएगा इस लूप के दौरान ही, और सबसे लास्ट में ये लूप क्लोज करता हूँ। तो आप इस लूप में यहाँ पर समझ रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लूप 5 बार चलेगा और यूजर से 5 नंबर लेगा स्कैनफ के द्वारा, और जो भी स्ट्रक्चर है उसके एलिमेंट्स मतलब उसके मेंबर जो कि एरे है उसके एक एक एलिमेंट्स को देते जा रहा है ये वैल्यू, और साथ ही वो वैल्यू सम नाम के वेरिएबल में ऐड होते जा रहा है। अब इन डिटेल्स को एंटर करने के बाद लास्ट में हम एक साथ स्टूडेंट का रोल नंबर, नाम, उसके सारे 5 सब्जेक्ट्स और उसके साथ ही उसका एक टोटल प्रिंट करा लेते हैं। ये हो गया पूरा इनपुट। प्रोग्राम को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आगे कोड लिख रहा हूँ, जिसमें हम ये एंट्री करने के बाद वापस से अब सारे एलिमेंट्स को आउटपुट के रूप में प्रिंट कराएंगे। तो प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट का हम रोल नंबर प्रिंट कराते हैं, प्रिंटफ रोल नंबर प्रिंट कराते हैं स्टूडेंट का %d, कॉमा हमारे पास जो वेरिएबल है वह है stu डॉट रोल। स्टूडेंट का रोल नंबर प्रिंट करेगा ये लाइन। उसके बाद उसका नाम प्रिंट कराते हैं, printf स्टूडेंट नेम प्रिंट कराने के लिए जो कि स्ट्रिंग है %s, कॉमा वेरिएबल है stu डॉट नेम। तो ये स्टूडेंट का नेम प्रिंट करेगा, उसके बाद उसका रोल नंबर। अब उसके हम सारे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स प्रिंट कराते हैं, printf स्टूडेंट मार्क्स। अब उसके जो सारे मार्क्स है चूंकि वो एक एरे है तो हम फॉर लूप से उसको प्रिंट कराते हैं, फॉर i is equal 0, i is less than 5, i प्लस प्लस। अब यहाँ पर हम उसके एक एक मार्क्स को प्रिंट कराते जाते हैं। तो अंदर लिखेंगे printf, आउटपुट के रूप में printf, जो कि जो मार्क्स है वो इंटीजर है तो %d, कॉमा उसके सारे मार्क्स को प्रिंट कराएंगे वेरिएबल के द्वारा। stu डॉट जो मेंबर है वह है मार्क्स, और चूंकि एरे है तो इसके सबस्क्रिप्ट के रूप में यूज कर रहा हूं मैं i, और ये लूप क्लोज। तो ये लूप जो है वो 5 बार चलेगा, और जो हमने 5 नंबर एंटर्स किए थे स्टूडेंट के लिए वो 5 नंबर प्रिंट होंगे। जो कि इससे पहले हमने सम वेरिएबल का यूज लूप के अंदर किया है, तो हमारे जो 5 सब्जेक्ट का एडिशन है वो सम के पास है। तो हम इसका टोटल प्रिंट करते हैं लास्ट में, प्रिंट f, लास्ट में टोटल प्रिंट करते हैं पूरे मार्क्स का, टोटल इज %d, कॉमा ये सारा टोटल हमारा सम नाम की वेरिएबल में है तो कॉमा सम। सबसे लास्ट में आउटपुट को होल्ड करने के लिए गेट ch, और सबसे लास्ट में ये कर्ली ब्रेसेस मेन का क्लोज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने बनाया है। यहाँ पर यूजर का, स्टूडेंट का एक रोल नंबर, नाम और उसके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कराए गए हैं, और बाद में उस स्टूडेंट के रोल नंबर, मार्क्स, उसके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स और साथ ही उसके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स के टोटल को प्रिंट कराया गया है। और ये सारा प्रोग्राम स्ट्रक्चर के द्वारा बनाया गया है, जहाँ पर ये जो भी डेटा एंटर कराया जा रहा है वो एज ए स्ट्रक्चर के रूप में स्टोर हो रहा है, और साथ ही उसके मेंबर्स को यानी उसके एलिमेंट्स को फिर से उसके वेरिएबल द्वारा डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए वापस से प्रिंट कराया गया है। तो इस प्रोग्राम के द्वारा आप सिंपली समझ सकते हैं कि किस तरीके से स्ट्रक्चर के अंदर एरे का यूज किया जा सकता है।
आगे के प्रोग्राम में हम स्ट्रक्चर को पॉइंटर और दूसरे भी कॉन्सेप्ट के साथ ऐड करके समझेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutsforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।